Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi and today we will discuss about a very important topic regarding Kali Linux. आज हम साइबर सिक्योरिटी में काली लिनक्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और एथिकल हैकिंग में अगर हमें अपना कैरियर स्टार्ट करना है सो किस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेकर चलें। बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए हमें किन किन स्किल्स पे ज़्यादा कमांड करनी है, मैं आज आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से वो चीज़ें बताऊंगा। और मैं आज वो वीडियो लेकर आ ही गया हूं जो काफ़ी बच्चे डिमांड करते हैं कि सर साइबर सिक्योरिटी की भी चीज़ें बताइए, तो ये चीज़ें कुछ कॉन्फिडेंशियल्स होती हैं जो हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है। एथिकल हैकिंग की जो लैब है वो किस तरीके से आपको सेटअप करनी है। मेरी ये सारी चीज़ जितने भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसका मोटिव यही है कि बच्चों की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है और एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लेना है। देखिए एक्चुअली है क्या, अगर मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ सो विंडोज़ पे जब हम काम करते हैं तो विंडोज़ के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि लिनक्स पे भी मैं काम कर लूँ। सो लिनक्स के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो आपका काली लिनक्स होता है बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जैसे और भी हैं, उबंटू है, फेडोरा है, रेडिट है, उनका अपना अलग अलग यूज़ है, बट माई फर्स्ट चॉइस इज है काली लिनक्स। सो मैं चाहता हूं कि मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वर्चुअल तरीके से ये काम करे ताकि मैं विंडोज़ पे भी काम करता रहूं और साथ के साथ अपने काली लिनक्स पे भी अगर मैं काम करना चाहूं तो वो करता रहूं। सो उसके लिए आपको यहाँ से एक ओरेकल का एक वर्चुअल बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, और यहाँ पर ये आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे तो आपके कंप्यूटर में इस तरीके का वर्चुअल बॉक्स आ जाएगा। देन वर्चुअल बॉक्स आने के बाद फिर हमें क्या करना है, गूगल पर जाना है और यहाँ पर काली लिनक्स लिखना है। काली लिनक्स पर आने के बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से काली लिनक्स डाउनलोड कर लेना है। काली लिनक्स डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ आना है वापस, और यहाँ पर दोबारा से मैंने ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है, आपको यहाँ से एनवायरनमेंट्स को सेट करना होगा। देन जब ये सारे प्रोसीजर हम कंप्लीट कर लेते हैं, करना क्या होगा कि जब आप यहाँ आओगे, जब काली लिनक्स आप डाउनलोड कर लोगे, थोड़ा टाइम लेगा, देन आप यहाँ से उसको प्रॉपर सेटिंग्स कर लीजिएगा। सेटिंग्स करने के बाद में यहाँ पर एक फाइल होती है स्टोरेज पर यहाँ जाना होता है और यहाँ से वो काली लिनक्स का जो पाथ है उसको ऐड कर लेना होता है जो आपने डाउनलोड करी है। डाउनलोड करने के बाद आप इस लिंक को यहाँ दे दीजिएगा। लिंक को यहाँ पास करने के बाद देन हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आपका ये काली लिनक्स यहाँ पर रेडी हो जाता है। तो काली लिनक्स रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए अवेलेबल है। पहला इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वनरेबिलिटी एनालिसिस। देखिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है कि जैसे किसी के बारे में कोई जानकारियां इकट्ठा करना। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली गूगल पर जाते हैं, चीजों को सर्च करते हैं, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं होता। सो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं फोरेंसिक कॉन्सेप्ट के लिए। नाउ फिर आता है वनरेबिलिटी स्कैनिंग। वनरेबिलिटी को किस तरीके से, वीकनेस को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सो काली लिनक्स में वीकनेस के लिए भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इसीलिए ये मेरा फेवरेट टूल है। जैसे नेसस है, निक्टो है, एनमैप है, ये बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं जिनके बारे में मैं आपके टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूँ। नाउ फिर हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड भी अगर मुझे जानकारी चाहिए, बबसूट टूल काफी अच्छा है, या एसक्यूएल लेवल पे इंजेक्शन अटैक अगर हमें करने होते हैं बीइंग एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो उसके लिए एसक्यूएल मैप आपका अच्छा टूल है। डेटाबेस लेवल पे जो हम काम करते हैं उसके लिए एसक्यूएल मैप है। एसक्यूएल मैप भी आपके सामने काफी अच्छा टूल है, मैं इसके बारे में भी वन बाय वन डिस्कस करूंगा। पासवर्ड अगर हमें क्रैक करने हैं, पासवर्ड दो तरीके से अटैक होते हैं पासवर्ड पे। पहला होता है डिक्शनरी अटैक, दूसरा होता है आपका ब्रूट फोर्स अटैक। डिक्शनरी अटैक में कॉम्बिनेशन जल्दी से क्रैक हो जाता है अगर वो पासवर्ड इजी है। ब्रूट फोर्स अटैक काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें काफी समय लग जाता है। अगर हैश में हमें पास पासवर्ड है तो हैश कैट टूल्स वगैरह अच्छा काम करते हैं, या फिर हम रेनबो अटैक्स भी यहाँ पर कर सकते हैं।
वायरलेस अटैक, अगर वायरलेस पर हमें कोई फ्रीक्वेंसी अटैक करना है या फिर अपने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीखना है सर ये कैसे होता है, मैं जो भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उनका केवल जो यूज़ है वो यही है कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगर कोई अपना कैरियर ऐसा लाइक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपने आप को करना चाहता है, सो उसको ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं कि किस तरीके से काम होते हैं और उसका मिसयूज़ नहीं करना होता है। सो ये भी मेरे पास है, मेरे पास इसका एक अच्छा टूल है और एक अच्छा मेरे पास डिवाइस है, मैं उसको भी आपको शो करूंगा टाइम टू टाइम जब मैं वायरलेस अटैक के बारे में डिस्कस करूंगा कि वायरलेस अटैक किस तरीके से किया था। लाइव एग्जांपल में इसका आपको दिखाऊंगा। नाउ रिवर्स इंजीनियरिंग में आपका किस तरीके से अटैक होते हैं, ये कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। एक्सप्लॉइट टूल जैसे कोई मेटा एक्सप्लॉइट, अगर हम कोई पेलोड बनाना चाहते हैं, कोई वायरस अटैक करना चाहते हैं, सो वो यहाँ पे इजीली विदाउट कोडिंग स्किल्स के हम यहाँ से बना सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ से पैकेट्स को स्निफ करना चाहते हैं, पैकेट कैप्चर करना चाहते हैं, जो कि मैन इन द मिडिल अटैक का एक कॉन्सेप्ट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्निफिंग एंड स्पूफिंग हमारे लिए काफी अच्छा टूल होता है। नाउ फिर हमारे पास बात आती है पोस्ट एक्सप्लोजन, जब हम अपने लाइक किसी भी चीज को हैक कर लेते हैं तो हम बैकडोर बनाने की कोशिश करते हैं। सो बैकडोर के लिए काली में ये बहुत अच्छी टूल चीजें हैं पोस्ट एक्सप्लोटेशन। नाउ और भी वो चीजें हैं जैसे फोरेंसिक लैब है, फोरेंसिक के कॉन्सेप्ट व्यू से और बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि यहाँ आपको कोई अभी टूल ऑपरेट नहीं करना है। बिफोर स्टार्टिंग द काली लिनक्स टूल, तो यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग द कमांड। तो सबसे पहले आपको यहाँ जाना है और टर्मिनल लिखना है। सो टर्मिनल पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे आप टर्मिनल पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने विंडो ओपन होके आएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर एक ls कमांड चलाएं। ls कमांड से क्या होगा कि लिस्टिंग डायरेक्टरी होती है कि जहां पर जितनी भी डायरेक्टरी होंगी वो आपके दिखा देगा। सो ls मैंने किया तो इस तरीके से मेरे यहाँ बहुत सारी डायरेक्टरी बनी हुई हैं। सो ये सारी डायरेक्टरीज मेरे यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन मुझे क्या करना होता है, अगर मुझे आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले मैं रूट पर जाना चाहूंगा। रूट पर जाने के लिए आपको यहाँ से sudo su करना होता है। तो sudo su का मतलब है कि हम काली लिनक्स में कमांड्स को ऑपरेट करने के लिए उसमें कहाँ जाना चाहते हैं, रूट लेवल पे। सो रूट लेवल पे जो भी मेरा पासवर्ड मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे सेट किया है मैं वो पासवर्ड एंटर कर देता हूं। और अब देखिए पहले मेरा सिंबल ये आ रहा था, अब मेरा सिंबल ये ना आकर मैं किस पर हूं, अपने रूट पर हूं। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि ls कमांड फिर से चलाऊंगा और मैं यहाँ देखना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पर कितनी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। सो इतनी सारी डायरेक्टरीज मेरे यहाँ पर अवेलेबल है ls कमांड पे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बनानी है, यहाँ पे फोल्डर्स नहीं होते जैसे mkdir, सो मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइक साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के नाम से मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनानी है, मैं एंटर करता हूँ तो ये डायरेक्टरी मेरी बन गई है। डायरेक्टरी को देखने के लिए अगेन हमें कहाँ चलना है, ls कमांड पर जाना है। ls कमांड देखोगे तो आप यहाँ पे कहीं देखिए कहीं पर साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ होगा, ये देखिए ये आपके सामने साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर दिया हुआ है। अब करना क्या है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टरी पर जाना है। तो सबसे पहले हम cd और साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर लिखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जैसे आप करोगे तो आप उस डायरेक्टरी पर यहाँ पे पहुंच जाओगे। अगर इस डायरेक्टरी पर आप जाते हो और ls कमांड को यहाँ से करते हो सो आपके सामने यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई भी फाइल वगैरह हमने यहाँ पर क्रिएट नहीं करी है। देन अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि नहीं सर हमें वापस आना है इस डायरेक्टरी से, तो आप cd स्पेस डॉट डॉट करके वापस आ सकते हो। cd स्पेस डॉट डॉट से क्या करोगे, आप वापस आ सकते हो। अगर आपको दोबारा जाना है इसी डायरेक्टरी पे तो cd साइबर सिक्योरिटी आप टाइप भी कर सकते हो या दोबारा से आप लिख भी सकते हो। नाउ डायरेक्टरी के अंदर जाके आप फर्दर डायरेक्टरियां भी बना सकते हो, mkdir। देन यहाँ पर मैंने कहा है फॉर एग्जाम्पल लाइक कोडिंग। तो इसके अंदर फिर से एक आपकी डायरेक्टरी बन गई। अगर आप ls करते हो तो ls करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने एक फाइल बना ली। सो ls कमांड से क्या होगा, केवल आप उसी डायरेक्टरी में ही वो चीज देख पाओगे जिस डायरेक्टरी में आप अभी अवेलेबल हो। अगर कोई डायरेक्टरी आपको रिमूव करनी है तो rmdir से आप क्या कर सकते हो, उस डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो। सो उस डायरेक्टरी का नाम आप लिख देना
तो वो डायरेक्टरी क्या होगी, आपकी रिमूव हो जाएगी। इतना करने के बाद आप यहाँ से ls कमांड को कीजिएगा और यहाँ से आप देख सकते हो कि अब वो डायरेक्टरी यहाँ पे नहीं रही। अगर मैं ls करके देखना चाहता हूं तो इस तरीके से मुझे इस चीजें सामने नजर आएंगी। नाउ अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्टरी से हम बाहर आ जाते हैं, तो cd स्पेस डॉट डॉट, सो मैं डायरेक्टरी से बाहर आ गया। अब अगर मैं यहाँ के ls करूंगा तो मुझे वो सारी डायरेक्टरी मिल जाएंगी जो मैंने यहाँ पर बनाई। और अगर मुझे इस डायरेक्टरी को भी डिलीट करना है तो मैं इस डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकता हूं। लेकिन मैं अब यहाँ चाहता हूं कि क्या मैं यहीं से अपने रूट लोकेशन से ही कि साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टरी के अंदर फर्दर कोई डायरेक्टरी बना सकता हूं या नहीं। सो आप यहां से क्या कीजिए, mkdir और साइबर सिक्योरिटी में आप यहां से एक डायरेक्टरी बना दीजिए, जैसे मैंने यहां से कहा है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। तो आप देखोगे ऐसा करने से होगा क्या कि आपके वहां पर एक डायरेक्टरी बन जाती है। जैसे आप ls करोगे, अभी आप मेन पे ही हो, cd साइबर सिक्योरिटी आप करोगे और आप उसी डायरेक्टरी पे आ जाते हो। फिर यहाँ से आप ls कीजिएगा तो आपको यहाँ से स्टूडेंट मिलता है। क्या हम यहाँ पर एक साथ एक से ज्यादा डायरेक्टरियां बना सकते हैं? तो वो भी पॉसिबल है। mkdir और आप यहाँ पे बना सकते हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सडनली आप 4 डायरेक्टरियां भी एक साथ बना सकते हो। अगर आपको उसे देखना है तो आप यहां से ls करके भी देख सकते हो। देन अगर आपको ये डायरेक्टरियां रिमूव करनी है rmdir, तो आप इसमें से कोई 2 डायरेक्टरी एक साथ भी रिमूव कर सकते हो, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। या फॉर एग्जांपल मुझे ईस्ट और नॉर्थ 2 ही डिलीट करनी थी, सो ये आपकी ls किया मैंने, सो डिलीट हो गई। सो बच्चों माइंड एकदम ऐसे चलना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में। देखिए जब भी आप कोई चीजें सीखते हो ना, ये चीजों में कभी भी ये मत सोचना कि ये सब चीजें इजी रहने वाली हैं। आप उसमें ना अपना एक इंटरेस्ट बना लीजिए, और अगर आपको उस चीज में पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट बन जाता है ना, तो आपको वो चीजें इजी लगने लगेंगी कि सर आप ये कमांड चलते, इसमें पूरा काम साइबर सिक्योरिटी में कमांड्स का ही है, कोडिंग का ही काम है। और उसको अच्छे से सीख लेने से है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। देन हमारे कैरियर में ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम अपने कैरियर में सक्सेस हो सके। सो अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि किस तरीके से आपको काली पर जाना है। देखिए यहाँ पे विंडोज की तरीके से काम नहीं होगा कि जैसे विंडोज है, विंडोज में हम माउस से क्लिक्स वगैरह कर रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पे ज्यादा ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, होगा सब कुछ कमांड से। सो फिलहाल मैं अभी बेसिक कमांड्स डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जैसे टर्मिनल पे अगर हम जाएंगे तो किस तरीके से हम काली लिनक्स को ऑपरेट कर सकते हैं। सो अगर मुझे यहाँ पर कोई फाइल बनानी है तो मैं वो भी यहाँ पे बना सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने ये बनाई थी, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ls या cd करके मैं वापस बाहर आना चाहता हूँ। सो cd स्पेस डॉट डॉट करके मैं वापस बाहर आ गया। अब अगर आपने कहा कि सर एक काम कीजिए, आप साइबर वाली सिक्योरिटी वाली डायरेक्टरी को डिलीट कर दीजिए, सो आप rmdir करके साइबर सिक्योरिटी को यहां से डिलीट करने की कोशिश करें तो डिलीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दिस डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि ये डायरेक्टरी हमारी एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी डायरेक्टरी को ही आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको ये डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो पहले आपको cd करके साइबर सिक्योरिटी पे जाना होगा, सॉरी cd और साइबर सिक्योरिटी पर जाना होगा। और यहां से आपको देखना है कि सर यहाँ पे 3 डायरेक्टरी हैं, rmdir करके, साउथ, स्टूडेंट, और आपको यहां से वेस्ट को डिलीट करना होगा। इतना करने पर आप ls कमांड चलाओगे, आप देख सकते हो कि सर अब यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है। आप cd करके स्पेस स्पेस बाहर आ जाइए, सॉरी cd स्पेस डॉट डॉट करके आप बाहर आ जाइए। अगर अब आप चाहो तो अब आपकी साइबर सिक्योरिटी वाली जो डायरेक्टरी है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। सो ये रहा इसमें डायरेक्टरी का काम कि cd स्पेस, या अब हम चाहते हैं mkdir और साइबर सिक्योरिटी। सो आप इजीली अब यहां से, सॉरी rmdir कर देते हैं, rmdir साइबर सिक्योरिटी। सो अब आप देख लीजिए ये डायरेक्टरी में डिलीट हो गई है। ls में करता हूं, सो यहां कहीं भी आपको साइबर सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही है। सेम उसी तरीके से यहां पर एक कमांड होती है pwd। pwd से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, किस डायरेक्टरी पर आप काम कर रहे हो, जो आपका पाथ है वो क्या है।
एक यहाँ पर कमांड होती है हु कमांड से क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि लॉगिन कौन है या कौन कौन से लॉगिन मेरे यहाँ पर ओपन है। देन ls मैंने आपको यहां से बता दिया। देन एक पिंग कमांड होती है। पिंग कमांड्स का यूज हम करते हैं जब मैं आगे आपको अभी nmap टूल के बारे में बताऊंगा और उससे किस तरीके से नेटवर्क्स को हम स्कैन करते हैं। सो उस समय हमारी पिंग कमांड आती है काम। तो पिंग कमांड हम आगे यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले ifconfig कमांड होती है। ifconfig कमांड से मैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस यहां से देख सकता हूं कि मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। अगर मैं देखना चाहूं, ये देखिए, सो मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है वो मुझे यहां से पता चल जाना है। देन अगर मैं चाहूं कि सिस्टम का आईपी एड्रेस, ये सब चीजें होती हैं कैसे हम सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं मैक चेंजर के थ्रू, या किस तरीके से जब हम वायरलेस अटैक करेंगे। सो ये सारे पाथ या हमें आईपी एड्रेस सब सेट करने पड़ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा मॉनिटर मोड में किस तरीके से चीजों को लाया जाता है। नाउ ये सारी चीजें हमारे सामने आई। सो आई देखिए, जो सीएमडी है, जो विंडोज का जो होता है कमांड प्रॉम्प्ट, उसमें थोड़ी कमांड डिफरेंट होती हैं। यहाँ जो लिनक्स में है वो थोड़ी कमांड्स अलग हैं, क्योंकि वहां पर आईपी कॉन्फ़िग करके कमांड्स होती हैं और यहाँ पर हमारे पास आई इफ कॉन्फ़िग करके कमांड्स होती हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से काम करना है। नाउ फिर अगर हमें कुछ और कमांड देखनी है कि सर सबसे पहले तो आपको यही करना होता है sudo su। तो sudo su आपका रूट लेवल पे आपका इसमें आ जाता है। नाउ अगर मैं अब आता हूं कि मुझे कोई मैंने फाइल यहां से बना ली है। एक कोई भी फाइल आप यहां से बना लीजिए। जैसे मैं यूज करना चाहता हूं कैट कमांड और लाइक माई फाइल डॉट txt। जैसे मैं लाइक ये फाइल अवेलेबल नहीं है, कोई फाइल में यहां से देख लेता हूं पहले। लाइक मेरे पास बहुत सारी txt फाइल है यहाँ पर, इसे पासवर्ड डॉट txt। मैं यहां से अभी फिलहाल कैट कमांड को यूज करना चाहता हूं। कैट पासवर्ड डॉट txt। कैट कमांड जब आपने यूज करी तो खैर इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, और कोई और फाइल यूज कर लेता हूं लाइक rocku.txt। rocku, मेरे पास कुछ और भी चीजें होंगी। देखिए rocku फाइल मेरी ओपन हो गई, इसमें बहुत सारा डेटा है, टाइम लग जाएगा। तो जितना भी इसमें पासवर्ड थे वो सारे पासवर्ड मेरे पास अवेलेबल हैं। ये उसी फाइल को ओपन कर रहा है। दिस फाइल इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मैं इसे जरा कैंसिल कर देता हूं। अगर मैंने अपना काली लिनक्स यहां से बंद कर दिया है, सॉरी टर्मिनल, मैं टर्मिनल को दोबारा जाकर फिर से अगर ओपन करता हूं, आप यहां से एंड लाइक sudo su और अपना पासवर्ड ये सब चीजें एंटर कर सकते हो। ls कमांड चलाइए दिस वन। कोई छोटी फाइल ही आपको ओपन करनी चाहिए। अगर आप अपनी कोई फाइल बनाना चाहते हो वो अपनी फाइल यहां से बना भी सकते हो इस तरीके से, एक सिंबल लगा लाइक दिस इज स्टूडेंट फाइल वी आर लर्निंग साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। अब मैं इसे यहां से रोक देता हूं लाइक, और मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये चीज इसमें आ गई कैट स्टूडेंट डॉट txt। पहले आप फाइल को बनाने के लिए भी कैट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको फाइल बनानी है तो कैट और दिस वन ये आप सिंबल का इस्तेमाल करें और आपकी फाइल का नाम, आप उसमें कुछ टाइप करते रहें, बाद में कंट्रोल सी को प्रेस कर दें। कंट्रोल सी के बाद फिर अगर आपको वो फाइल देखनी है तो कैट की हेल्प से आप उसको देख भी सकते हो। नाउ मेरे पास और भी तरीके होते हैं नैनो। स्टूडेंट डॉट txt। मैं यहां से लाइक
इस फाइल को यूज करता हूं। सो नैनो के थ्रू आप उस पर्टिकुलर चीज को ओपन भी कर सकते हो या उसमें कुछ रीराइट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। सो आप इसमें ये सारी चीजें यहां से बहुत अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूज कर पाओगे। नैनो है, कैट है, लीफ पैड है, बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन टूल्स हैं जिसके थ्रू हम कोई भी फाइल यहां से ओपन कर सकते हैं। सो मैं इसे जरा कैंसिल कर देता हूं। कैंसिल यहां से नहीं करना होता, देखिए मैं बार बार वहां से कैंसिल कर देता हूं तो कुछ बच्चे ये ऐसे भी कर लेते हैं जिससे कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट यहां से चला जाता है। सो अगर आपको चाहना है कि जो आपकी, देखिए यहाँ पे इनको सेव भी नहीं कर सकते क्योंकि हम डायरेक्टली टर्मिनल पर काम कर रहे हैं। तो आपकी फाइल तो सेव यहां पर कर दी जाती है कैट student.txt, लेकिन अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये टर्मिनल यहां से हट जाता है। देखिए टर्मिनल को आप ऐसे भी कर सकते हो, साइड में दो टर्मिनल भी आप यहां पर ओपन कर सकते हो। सर मुझे सेकंड टर्मिनल भी चाहिए, तो यहां पर आप इसे शिफ्ट और लेफ्ट की हेल्प से यहां पे दूसरा टर्मिनल भी आप ओपन कर सकते हो। ये देख लीजिए। सो दो टर्मिनल मेरे सामने आ गए हैं, और भी ज्यादा टर्मिनल मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूं, बस आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ठीक हो जिससे कि सारी क्वेरीज आप मेंटेन कर सको। फिलहाल अभी हम एक ही टर्मिनल पर काम कर लेते हैं। सो इस तरीके से आप कैट की हेल्प से कोई फाइल बना सकते हो और कोई फाइल आप उसको देख भी सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है अगला कि सर चलिए ठीक है सर, डायरेक्टरी बना ली, डिलीट कर दी, फाइल बना दी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर एलएस किया तो यहाँ पर स्टूडेंट की कोई फाइल होगी हमारी, चलिए चेक कर लेते हैं। ये रहा, एक तो स्टूडेंट है, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कहीं और भी है या नहीं है, एलएस करके। सो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइलें हैं। दोबारा से मैं कैट की हेल्प से पासवर्ड को ध्यान रहे, सो कैट और स्टूडेंट। सो ये फाइल मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूं कि ये फाइल जो मेरी डायरेक्टरी थी MKDIR, और जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी साइबर सिक्योरिटी, मैं इस डायरेक्टरी को दोबारा बना लेता हूं जो मैंने डिलीट कर दी थी। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी जो student.txt फाइल है इसको मैं कॉपी कर दूं अपनी डायरेक्टरी में। तो यहाँ ऐसे नहीं होगा कि माउस से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, आपको CP कमांड पे जाना होगा और स्टूडेंट वाली जो फाइल है .txt उसको कॉपी कर दीजिए आप साइबर सिक्योरिटी। सो ये हमारी जो फाइल है पर्टिकुलर, ये हमने कॉपी कर दी है अपनी साइबर सिक्योरिटी में। चलिए देख लेते हैं। तो CD कीजिए, साइबर सिक्योरिटी कीजिए और यहां से जाके LS कर दीजिए। देखिए आपके सामने ये फाइल आ गई है। सो इस तरीके से आप फाइल बना सकते। अगर हमें ये फाइल यहां से रिमूव करनी है, RM और student.txt, सो ये फाइल आप यहां से रिमूव कर सकते हो RM की हेल्प से। ध्यान रहे फाइल होती है नॉर्मल सिंपल फाइल, और जो आपके सामने जो डायरेक्टरी होती है जस्ट लाइक अ फोल्डर, जैसे फोल्डर आप बनाते हो और उसके अंदर फाइलें रखते हो, तो ऐसे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरियां बन सकती हैं। डायरेक्टरी के अंदर फाइलें हो सकती हैं, फाइलों को हम डिलीट कर सकते हैं, एक जगह से वो फाइल दूसरी जगह कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल है। सो फिलहाल अभी इससे हम बाहर आ जाते हैं, वो मेरी फाइल डिलीट हो गई है। सो CD स्पेस डॉट डॉट करोगे तो आप वापस, देखिए एक चीज होती है ये CD स्लैश, अगर आपने CD स्लैश कर दिया तो आप रूट फोल्डर पे पहुंच जाओगे। रूट का मतलब है बिल्कुल पीछे, मैं भी इसको बाद में बताऊंगा। LS करते हैं। सो अब आप देखिए आप साइबर सिक्योरिटी पे यहां आ गए। अगर किसी ने डायरेक्टली स्लैश कर दिया सर CD स्लैश, तो CD स्लैश का मतलब होता है कि ये आपको काली लिनक्स में रूट लोकेशन पर ले जाएगा। ये रूट आ गया। अगर यहां से आप LS चलाओगे तो यहां पर आपको ये कुछ बिल्ट इन काली लिनक्स की जो डायरेक्टरियां होती हैं वो मिलती हैं। जैसे यहां पर हमारे पास अवेलेबल है डिवाइस से रिलेटेड फाइलें यहां होंगी, लाइब्रेरी से रिलेटेड फाइलें यहां होंगी, सिस्टम से रिलेटेड फाइलें यहां होंगी, यूजर्स कौन कौन है, जैसे मैंने कहा कि मुझे यूजर देखना है, सो आप ऐसे भी कर सकते हो LS USR कि यूजर्स में बता दो मुझे यहीं से कौन है। सो अब LS के अंदर इतनी सारी फर्दर डायरेक्टरियां आपके पास अवेलेबल हैं, बिन्स वगैरह। देन अगर मुझे देखना है कि बिन में क्या क्या चीजें हैं, सो आप LS और बिन भी कर सकते हो। सो आप देखिए बिन के अंदर इतनी सारी फाइलें अवेलेबल हैं। देन
अगर हमें देखना है कि फर्दर एक ये तो खैर नहीं, वेरिएबल जो होंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल जो होंगे वो यहीं पर आपको मिल जाएंगे। सो एलएस करके वेर भी आप देख सकते हो, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। होम कि मेरे होम में क्या क्या चीजें हैं। सो यहां से मैं होम पर पहुंचूंगा तो आप देख सकते हो होम में मेरा एक ही लॉगिन है जो मेरा नाम है सचिन। नाउ सर मुझे अपने होम लॉगिन पे जाना है क्योंकि मैं रूट पर आ चुका था। सो मैं क्या करूंगा, सीडी और यहां से क्या कर देंगे हम, होम। एलएस करने पर आप देखोगे यहाँ पे सचिन है, तो सीडी सचिन आप यहां से कर सकते हो। और अगर आप यहां से एलएस चलाओगे, देखना आप दोबारा से उसी लोकेशन पर आ गए हो। सो ये आपका बेसिक वर्क हो गया काली में। इतनी सब चीजों से फैमिलियर होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ द टूल्स लाइक विच इज हेल्पफुल फॉर द एथिकल हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो इतना ज्यादा आपको प्रोफिशिएंट होना है। ऐसा नहीं है कि सर हमें लाइक बेसिक चीजों में थोड़ा सा दिक्कत है तो पहले बेसिक चीजें ही हमें क्या करने हैं, इंप्रूव करने हैं। मैं अपने मेरे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, बहुत चीजें हैं, बहुत अच्छा काम किया है मैंने इस फील्ड में, और अपना एक डेटा क्रिएट किया है, डेटा बनाया है। और ये जो जितने भी आपको चीजें सामने दिख रही हैं ये सब मैंने ट्राई करी हैं। सो मैं वन बाय वन ये चीजें आपके सामने लेकर आता रहूंगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, और ये आई होप बेसिक चीजें आप इसमें सीखिएगा। वीडियोस को कई बार देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम्स हो। ऐसे काले लिनक्स में हम टाइम टू टाइम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, कुछ और बेसिक कमांड्स में लेकर आऊंगा आपके सामने। देन वी आर कंफर्टेबल विद द ऑल बेसिक कमांड्स। फिर हम यहां से कुछ नई चीजें और ऐड करते चलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी। आगे फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डिमांड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोस लेकर आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट्स और नए वीडियो के साथ।